यह वह दौर था जब फलस्तीन की फदाओं पर खौफ का साया था। हर तरफ मौत का राज और मैदान ए जंग में चैन की सांस लेना नामुमकिन था। कतारें सजी हुई थीं, तलवारों की खनखनाहट हवा में गूंज रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज दिल धड़क रहे थे। अचानक दुश्मनों की सफों में एक पहाड़ जैसा साया उभरता है। जमीन उसके कदमों से कांप उठती है। वह चीखता है, है कोई जो मेरा मुकाबला करे। और बनी इस्राएल की फौज पर एक भारी सन्नाटा छा जाता है। बादशाह तालूत परेशान, सिपाही डर से जमे हुए। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इस खौफ के धुएं में से एक दुबला पतला नौजवान कदम आगे बढ़ाता है। न उसके जिस्म पर लोहे की जरह, न हाथ में भारी तलवार, सिर्फ एक गुलेल और कुछ पत्थर। लोग हैरानी से एक दूसरे की ओर देखते हैं। क्या ये बच्चा उस देव हैकल जलूत का मुकाबला करेगा? मौत के मुंह में खुद जा रहा है। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि यह मामूली सा दिखने वाला नौजवान दाऊद अलैहिस्सलाम है, वही शख्स जिसे अल्लाह ने वक्त का सबसे बड़ा बादशाह और नबी बनाना था। मैदान की हवा थम गई थी। जब जालूत की नजर इस नौजवान पर पड़ी, वह जोर जोर से हंसने लगा। उसका घमंड आसमान को छू रहा था। उसे अपनी ताकत, अपने लोहे के कवच और अपनी बड़ी फौज पर नाज था, ठीक उसी तरह जैसे कौम आद हमसे ज्यादा ताकतवर कौम। हमने पहाड़ों जैसी इमारतें खुद बनाई हैं, हमें कोई हारा नहीं सकता। और समूद अपनी शक्ति पर इतराती थी। लेकिन दाऊद ऐसमी की आंखों में सिर्फ अल्लाह पर यकीन था। वे गुलेल में पत्थर रखते हैं, सन्नाटा और गहरा हो जाता है। फिर अचानक बिस्मिल्लाह की पुकार उठती है। पत्थर हवा को चीरता हुआ निकलता है और इससे पहले कि जालूत कुछ समझ पाए, पत्थर सीधे उसके माथे पर लगता है। पहाड़ जैसा आदमी जो अपने आप को खुदा समझता था, जमीन पर ढेर हो जाता है। धूल उड़ती है। बनी इज़राइल की फौज अल्लाहू अकबर के नारों से मैदान गूंजा देती है। कुरान सूरह अल बकरा आयत 251। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाहि वक़तल दाऊद जालूत वआताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत वअल्लमहु मिम्मा यशा। और उन्होंने, दाऊद ने जालूत को अल्लाह के हुक्म से कत्ल कर दिया। यह सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, यह हक़ की बातिल पर फतह। जालूत की हलाकत के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम का सितारा चमक उठा। अल्लाह ने उन्हें बादशाहत भी दी और नबुव्वत भी। फिर वह दौर शुरू हुआ जो इंसानी इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। अल्लाह ने दाऊद को ऐसे चमत्कार दिए जो किसी और इंसान को नसीब नहीं हुए। जब वे अल्लाह की हम्द व सन्ना ज़बूर पढ़ते, क़ाल ला तख़ाफ़ा इन्ननी मअकुमा अस्मअु व अरा, तो उनकी आवाज़ इतनी असरदार होती कि उड़ते हुए परिंदे हवा में रुक जाते, पहाड़ उनके साथ तस्बीह करते। सोचिए, एक नबी पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो और पूरा पहाड़ अल्लाह की तस्बीह से गूंज उठे। कैसा रूह पर असर करने वाला मंजर होगा। और उनका सबसे बड़ा चमत्कार लोहे का उनके हाथों में नरम हो जाना। आज हम लोहे को पिघलाने के लिए बड़ी बड़ी भट्टियां जलाते हैं,
लेकिन दाऊद जब लोहे को हाथ में पकड़ते तो वह मोम की तरह नरम हो जाता। वे बिना आग के जिरहे कवच बना लेते थे। कुरान सूरह सबा आयत 10। वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला। और हमने उनके लिए लोहे को नरम कर दिया। यह द्वार इंसाफ, खुशहाली और अदल से भरा हुआ था। दाऊद दिन में हुकूमत करते और रात को अपने रब के सामने रो रो कर दुआ करते। सहीह बुखारी की हदीस, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है। लेकिन इंसान जब उसे सुकून और दौलत मिलती है तो अक्सर वह बगावत की राह पर उतर आता है। बनी इस्राइल में एक गिरोह एलात के समुद्री किनारे पर रहता था। शनिवार के दिन शिकार करना उनके लिए हराम था। अजब इम्तिहान था। शनिवार को समंदर मछलियों से भर जाता और बाकी दिनों में पानी बिल्कुल खाली। शैतान ने उनके दिलों में फुसफुसाया, मैं तुम्हें फासाद की राह दिखाता हूँ, सच से दूर अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलो। हम शिकार तो नहीं करेंगे, बस जाल लगा देंगे। हम शिकार नहीं करेंगे, बस जाल लगा देंगे और इतवार को निकल लेंगे। और रविवार को मछलियां निकाल लेंगे। ये अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ाने के बराबर था। दाऊद ऐसे ने बहुत समझाया, अजाब से डराया, लेकिन वे न माने। दाऊद ने उन्हें समझाया, उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया। क्या तुम अपने रब से नहीं डरते? मगर वो न मने। हम शिकार कहाँ कर रहे हैं? हम तो बस जाल लगा रहे हैं। हम अक्लमंद हैं। वे अपनी चालाकी को अपनी अक्लमंदी समझने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे समूद की कौम अपनी ताकत पर घमंड करती थी। कुरान में सूरह अल-माइदा आयत 78 में उल्लेख है कि बनी इस्राइल के काफिरों पर दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की जबान से लानत की गई। फिर एक रात आई जिसमें अल्लाह का फैसला उतर गया। जल्दी करो, कहीं अजब हम पर भी ना आ जाए। जिन लोगों ने मना किया था वे अलग हो गए। रात गुजर गई, सुबह हुई, लेकिन उस हिस्से से कोई आवाज नहीं आई। जब लोग दीवार फांद कर अंदर गए तो उनके दिल कांप उठे। घर, आंगन, बिस्तर, कहीं इंसान नहीं था, बस बंदर और सूअर। उनके चेहरे बदल दिए गए थे। वे अपने रिश्तेदारों को पहचान तो लेते थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे। लेकिन अब रोने का कोई फायदा नहीं था। और 3 दिनों के अंदर अंदर सभी हलाक हो गए। ये उन लोगों का अंजाम था जो अल्लाह के कानून को मजाक समझ बैठे थे। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें और बताइए कि अगला वाकया कौन सा सुनना चाहेंगे। क्या हम हजरत सुलेमान और उनके जिन्हों की फौज का किस्सा सुनाएं? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तारीख अभी बाकी है।